नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने चुनावी तैयारियों को लेकर की चर्चा। सरकार के साल पूरे होने पीएम मोदी और शाह को किया जाएगा आमंत्रित। रुद्रपुर में सरस आजीविका मेला 2026 का भव्य उद्घाटन। सीएम धामी ने त्रिशूल चौक के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। देहरादून में हिमालयन यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद। उत्तराखंड एसटीएफ ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर मारा छापा। एसएसपी की मल्टी लेवल टास्किंग परीक्षा से जुड़ा है पूरा मामला। सर्वर रूम के नीचे किया गया गुप्त ढांचा तैयार। और महाशिवरात्रि पर्व कल। उत्तराखंड में मंदिरों में कांवड़ियों का पहुंचने का सिलसिला जारी। रुद्रपुर में सीएम धामी ने कांवड़ियों पर बरसाए फूल। डोईवाला में महादेव की निकाली बारात। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा प्रदेश कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में संगठन मजबूती, चुनाव तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों को लेकर करीब 3 घंटे तक चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि मार्च में सरकार के 4 साल पूरे होने पर प्रदेश स्तर का बड़ा कार्यक्रम होगा। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को आमंत्रित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश पदाधिकारियों और जिला इकाइयों के साथ मुख्यमंत्री संवाद, मंडल स्तर पर प्रशिक्षण अभियान और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि जिन बूथों पर पार्टी पिछली बार चुनाव नहीं जीत पाई, वहां विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने, महिला और युवा मोर्चा की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और कार्यकर्ताओं के सुझावों को संगठनात्मक योजना में शामिल करने पर भी बैठक में जोर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी आज देहरादून थे और हमारे आग्रह पे उन्होंने हमारे प्रदेश कोर टीम की बैठक में वो रहे। मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पर बैठक में चर्चा हुई। सबसे पहले तो मैं नड्डा जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने पिछले दिनों के कार्यक्रम और सरकार की गतिविधियों पर सरकार और संगठन की पीठ थपथपाई और ये तय हुआ कि आगामी दिनों के अंदर और अब गति से अपने संगठन के स्वरूप का विस्तार करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद उधम सिंह नगर जिले के मुख्यालय रुद्रपुर पहुंचे। यहां पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और मेयर विकास शर्मा ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद अजय भट्ट, मेयर विकास शर्मा, विधायक शिव अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेश शुक्ला समेत तमाम भाजपा नेताओं की मौजूदगी में विधिवत पूजा अर्चना के बाद त्रिशूल चौक का लोकार्पण किया गया। इसके बाद सीएम धामी खुली गाड़ी में खड़े होकर लोगों का अभिवादन करते हुए गांधी मैदान की तरफ रवाना हुए। आपको बता दें कि इस दौरान पर्वतीय समाज, पंजाबी समाज, पूर्वांचल समाज, व्यापारियों और समाज सेवियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। गांधी मैदान पहुंचकर सीएम धामी ने सरस आजीविका मेले का शुभारंभ किया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के साथ नकल विरोधी कानून, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन और लैंड जिहाद के खिलाफ लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार ने दूरस्थ क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने के साथ साथ अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, पेयजल की योजना के माध्यम से प्रदेश के हर व्यक्ति तक अच्छी सुविधा को जनता तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। रुद्रपुर के हमारे सभी लोगों के लिए, यहाँ के हमारे परिवारजनों के लिए बेहद खास दिन है और आज जहां हमने कई योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण किया है, शिलान्यास किया है, वहीं
रुद्रपुर नगर निगम का आज 1 वर्ष का कार्यकाल भी हुआ है। सरस मेले का यहाँ उद्घाटन भी हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। विकास शर्मा जी को, उन पार्षदों की, उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने निरंतर इस क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि आज रुद्रपुर के चहुमुखी विकास के लिए 288 करोड़ रुपए से अधिक की 61 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का आप सबके बीच में आकर यहां पर उन सभी का आज लोकार्पण शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये परियोजनाएं आने वाले समय में रुद्रपुर के विकास, विश्वास और भविष्य की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करेंगे। 4 दिन पहले चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र में कुछ शिक्षक स्कूल समय में बाजार में घूमते हुए नजर आए। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी बाराकोट ने संज्ञान लेते हुए मामले की जांच की तो विद्यालय स्कूल समय से पहले बंद पाया गया। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी ने 3 शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है। शिक्षकों ने गुलदार का हवाला दिया, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी ने इस उत्तर को संतोषजनक नहीं माना। मामले को मुख्य शिक्षा अधिकारी चंपावत मेहरबान सिंह बिष्ट ने काफी गंभीर माना। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि समय पर स्कूल न पहुंचने वाले और समय से पहले विद्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये शिकायत भी कि वो थोड़ा समय से पहले विद्यालय से जो है मार्केट में आ गए थे, तो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी के संज्ञान में जब बात आई तो उन्होंने तुरंत जो है उनका स्पष्टीकरण लिया है और उनको निर्देश सारे स्कूलों को जारी कर दिए हैं कि कोई भी जो है समय से बाद में विद्यालय जो है नहीं आएगा और समय से पूर्व विद्यालय नहीं छोड़ेगा। रुड़की के लिबरखेड़ी गांव में सालों से क्षतिग्रस्त गंग नहर के पुल के कारण रोजाना लंबा जाम लगने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लगभग हर दिन झगड़ा होने का अंदेशा बना रहता है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरकार इस पुल पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जबकि 1 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस पुल के बनने की घोषणा कर चुके हैं। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने भी कहा था कि वो पुल को जल्द बनवा देंगे, पर आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। और हमारे गांव का ये पुराना हो चुका, कमजोर हो चुका, तो ये बंद कर रखा है सरकार ने ना, आने जाने के लिए, बड़े वाहनों के लिए, छोटे वाहनों के लिए खोल रखा है। अब इतनी परेशानी हो रही है कि डेली के डेली 2-3 घंटे जाम रहा है। एक आदमी को इधर से उधर जाने के लिए 2 घंटे जाम में खड़ा रहना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ कोई ध्यान नहीं दे रही। सरकार को बार बार लोग ज्ञापन दे रहे हैं, प्रस्ताव। देहरादून में वैलेंटाइंस डे और महाशिवरात्रि के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए। शहर के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। खासतौर पर महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। प्रमेंद्र सिंह डोभाल, जो हाल ही में देहरादून के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नियुक्त हुए हैं, उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे और अगले दिन महाशिवरात्रि होने के कारण पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई। 14 फरवरी है, वैलेंटाइन डे आज का महत्वपूर्ण दिन है। कल महाशिवरात्रि का दिन है। इसमें दोनों ही दिवसों में महत्वपूर्ण पुलिस ड्यूटियां लगी रहेंगी। आज भी सभी को मैं इस संबंध में बताऊंगा। और कल महाशिवरात्रि का, जैसे आपने बताया है, जो हमारे महत्वपूर्ण धार्मिक जगह हैं, खासकर गुच्चू पानी का जो एरिया है, वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भीड़ रहती है, तो हमारा जो फोर्स है उसी हिसाब से लगेगा। उत्तराखंड के काशीपुर में महाशिवरात्रि का पर्व कल मनाया जाएगा। ऐसे में हरिद्वार से गंगा जल भरकर कावड़ लाने वाले स्थानीय और दूर दराज के कावड़िए काशीपुर पहुंच चुके हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर बाजारों में फलों के दामों में अचानक उछाल देखने को मिल रहा है। त्योहारी सीजन में आमतौर पर फल, सब्जियों और खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर काशीपुर में जगह जगह कावड़ियों के लिए फल वितरण किया जा रहा है। वहीं व्रत रखने वाले शिव भक्त पूजा में फल अर्पित करते हैं और दिन में फलाहार करते हैं। इससे मांग बढ़ने के कारण फलों की कीमतों में तेजी आ गई है।
यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देहरादून में हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट के 8वें दीक्षांत समारोह का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने किया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में कुल 1001 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्री बांटी गई। 2 विद्यार्थियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बेस्ट ग्रेजुएट स्वामी राम अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं 14 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। समारोह में प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया गया। परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानव सेवा को अपने जीवन का परम ध्येय बनाते हुए देहो देवालय प्रोक्तः जीवतेव सनातना, अर्थात यह मानव शरीर एक मंदिर है और इसमें निवास करने वाली आत्मा ही शिव है के सिद्धांत को जीवन में उतारा, व्यवहार में उतारा। और उन्होंने भारतीय आध्यात्मिक परंपरा और आधुनिक विज्ञान के मध्य एक सशक्त सेतु का कार्य किया, जिसके बारे में अभी डॉक्टर विजय दसमाना जी ने बहुत कम शब्दों में गागर में सागर भरने का काम किया। स्वामी जी ने अमेरिका में हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ योगा साइंस एंड फिलोसफी की स्थापना कर योग, ध्यान और भारतीय दर्शन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विश्व पटल पर प्रतिष्ठित किया। आज उनके द्वारा रोपित हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एक विशाल वट वृक्ष के रूप में विकसित होकर लाखों लोगों को सेवा देने का काम कर रहा है। आपके माता पिता, आपके परिवार वाले, आपके फैकल्टी मेंबर्स, टीचर्स जिन्होंने आपको गढ़ा है, उनको भी मैं विशेष करके बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उनकी मेहनत के कारण आप इस मुकाम पर पहुंच सके और इसको आपने हासिल किया है। जब हम स्वामी राम जी की बात करते हैं तो वो एक विजनरी नेतृत्व उन्होंने मानवता की दृष्टि से दिया, और वो हमको यहाँ इस हिमालयन यूनिवर्सिटी में देखने को भी मिलता है कि यहाँ सिर्फ आपको डिग्री ही नहीं मिल रही है, डिग्री के साथ साथ जो मैंने दसमाना जी का वक्तव्य सुना उससे मुझे स्पष्ट हो गया कि इस विश्वविद्यालय में डिग्री के साथ साथ आपकी मानव रचना की भी चिंता होती है और उसके लिए भी काम होता है। उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि राजनीति में सक्रिय लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती परिवार को समय न दे पाना होता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि वो व्यक्तिगत आलोचना नहीं करना चाहते, लेकिन राजनीति में समय की कमी स्वाभाविक है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि वर्ष 2027 के बाद उत्तराखंड की जनता धामी को छुट्टी देने का अवसर दे, ताकि वो अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीतिक हलचल और तेज होने के आसार हैं। राजनीतिक जो लोग होते हैं, राजनीतिक लोगों के पास ये दिक्कत होती है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकते। हो सकता है कि उन्होंने अपनी उस पीड़ा को सार्वजनिक रूप से कह दिया, मैं इसके लिए उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल छुट्टी नहीं होती है। शाम सुबह तो आदमी घर पे ही जाता है, दिन भर इधर उधर रहता है, कभी कभी शाम सुबह भी दिल्ली इधर उधर जाना पड़ता है। पर ठीक है, उनको ये देखना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जी खुद एक सैनिक परिवार से हैं और सेना में रहते हुए युवा अवस्था में जब व्यक्ति सेना में होता है तो सालों तक बॉर्डर पे होते हैं, तो वो भी तो देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि वो ठीक है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। फिर भी राजनीतिक लोगों के पास और उनके घरों में ये बातें होती हैं कि भाई उनके लिए समय कम मिलता है। मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता 2027 के बाद धामी जी को छुट्टी का मौका दे, ताकि वो पूरे समय अपने घर परिवार पर ध्यान दे सके। चंपावत जिला न्यायालय के अधिवक्ता अपनी मांगों को अनदेखी के आरोप में शुक्रवार को धरने पर बैठ गए। जिला बार संघ अध्यक्ष राम सिंह बिष्ट के नेतृत्व में करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन चला। अधिवक्ताओं ने जिला जज और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत पर उनकी बातें न सुनने और मनमाने तरीके से कार्यवाही करने के आरोप लगाए।
साथ ही चेतावनी दी कि मांगे न माने जाने पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। जो एंट्रीज हैं कोर्ट में वो काफी जो है एडवर्स हैं और इनको पनिशमेंट में इस जिले में भेजा गया है। तो आज स्थिति ये है कि इनका कोर्ट में बैठने का कोई समय निर्धारित नहीं है, कोर्ट से जाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। एडवोकेट्स जो कोर्ट के अंदर जाते हैं उनका ये उत्पीड़न कर रही हैं और इनको समझाने का प्रयास करो तो ये धमकी देती हैं। तो इनका जो है कि इनका व्यवहार ये हमको, हमारे जिले के लोगों को और वादकारियों को अपना गुलाम समझती हैं। तानाशाहीपूर्ण इनका रवैया है। कानून की स्थिति आज स्पष्ट है। माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कह चुके हैं कि ए बनाम बी के मामले में अधिवक्ता के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताऊं कि हमारे इस चंपावत न्यायालय के प्रांगण में ही कम से कम पिछले 2 वर्षों में 7 से 8 अधिवक्ताओं के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां हो चुकी हैं ए बनाम बी के मामले में। और उनका दोष क्या है कि वो सिर्फ अपने मुवक्किल की बात को मजबूती से न्यायालय के सामने में रख रहे थे। तो हमारी जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्था किसी के मूड से न चले। राजस्व न्यायालय विशेषकर जो एसडीएम और तहसीलदार की कोर्ट्स होती है राजस्व न्यायालय कहलाती है। इनमें एक समस्या यह है कि कोई फैसला होता है तो उसकी ऊपर की कोर्ट में अपील करने का समय 30 दिन होता है। अब क्या हो रहा है, जैसे हम किसी केस में गए, लंबे समय तक हमसे वहाँ कोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फाइल तो साहब के पास है। रेगुलर कोर्ट में फाइल न देखने को मिल रही है, न कुछ हो रहा है, और अचानक से एक दिन बता रहे हैं कि साहब इसमें तो उस डेट में, बैक डेट में फैसला हो गया। अब वो हमको जानकारी होने तक तकरीबन 2 महीने 1.5 महीने हो जा रहा है। तो उसमें फिर इंसान कमिश्नर के यहाँ या ऊपर की कोर्ट में कोई अपील भी नहीं करता। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने आदेशों की पालना न होने पर नैनीताल जिलाधिकारी को अवमानना नोटिस जारी किया है। मामला ओखल कांडा की बड़ोन क्षेत्र पंचायत सीट के नामांकन से जुड़ा हुआ है। प्रत्याशी बचुली देवी ने आरोप लगाया था कि एक विधायक की पत्नी को फायदा पहुंचाने के लिए उनका नामांकन जानबूझकर रद्द किया गया। निर्वाचन न्यायाधिकरण ने जिलाधिकारी को नामांकन से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए थे। आदेश का अनुपालन न होने पर न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने अब कड़ा रुख अपनाया है। बिजली दरों में बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणजीत सिंह रावत ने भाजपा सरकार को घेरा है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सरकार बिजली के दाम बढ़ाकर जनता पर आर्थिक बोझ डाल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार सोलर पैनल से सस्ती बिजली खरीदकर उपभोक्ताओं को महंगे दाम पर बेच रही है। रावत के अनुसार ये जनता की जेब पर सीधी डकैती है और महंगाई से जनता त्रस्त है। उन्होंने सरकार से बिजली दरों की समीक्षा कर तुरंत राहत देने की मांग की। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें इन्होंने कमी की हो, जबकि ये बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार करके नारे से आए थे और लोगों को अच्छे दिन का नारा दे करके आए थे। आज सरकार की हालत ये है, जो बिजली उपभोक्ता पैदा कर रहा है सोलर पैनल के माध्यम से, बहुत ढोल पीटा जा रहा है पीएम कुसुम योजना का। उसमें जो विद्युत पहले सरकार करीब 4-4.25 रुपया यूनिट खरीद रही थी, आज उसको मात्र 2 रुपया 25 पैसे के करीब या 2 रुपये के हिसाब से खरीद रही है। और वही सरकार जनता को जो बिजली बेच रही है 2 रुपया खरीद के, वो बेच रही है आपके मध्यम वर्गीय को भी 6 रुपया 7 रुपया, और कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल को तो 8-9 रुपये तक बेच रही है। रामनगर में कोसी नदी में अवैध खनन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने वन विभाग, तराई पश्चिमी और वन निगम की निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो खंडजे गेट क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां बैकहो और केकड़ा जैसी भारी मशीनों से नदी की खुदाई की जा रही है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मशीनें नदी के बीचों बीच गहराई तक खनन कर रही हैं। यह क्षेत्र रामनगर तराई पश्चिमी अंतर्गत आता है और इसकी निगरानी वन विभाग और वन निगम की जिम्मेदारी है। वीडियो सामने आने के बाद विभागीय निगरानी पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि वीडियो की सत्यता की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या कार्रवाई वास्तविक रूप से होगी या केवल आश्वासन तक सीमित रहेगी।
फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।